हेलो एंड वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे और इस कोविड जर्नी में अपने पढ़ाई पे फुल्ली कंसंट्रेट कर रहे होंगे। कोई भी डाउट्स होगा, बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर डाउट्स विथ मी। अब तक हम लोग जो पॉलीमर चैप्टर यूनिट 15 है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर को अच्छे से पढ़ के उनके डिफरेंस को समझकर एडिशन पॉलीमर का डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं उसके एग्जांपल्स के साथ। अभी जो ये पोर्शन चल रहा है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये कह लीजिए कि ये पोर्शन जो अभी चल रहा है ये इस चैप्टर का बैकबोन है। यहां से एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, एग्जाम इस चैप्टर से क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा जाता है जो आपके अभी लेक्चर में चल रहा है। यही इसके चैप्टर का बैकबोन मेन पोर्शन भी है। तो आइए आज हम लोग एडिशन पॉलीमर का सेकंड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉली हेलो अल्कीन। ये पॉली वर्ड बता रहा है कि ये कोई पॉलीमर है और हेलो अल्कीन बता रहा है इसके मोनोमर को। हेलो का मतलब अब मैंने आपको क्या बताया था, हेलोजन, और अल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोकार्बन, और इन का मतलब क्या होता है, वन डबल बॉन्ड। तो हेलोजन, हाइड्रोकार्बन और एक डबल बॉन्ड रखने वाले मोनोमर से जब कोई पॉलीमर बनेगा तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग कहते हैं पॉली हेलो अल्कीन। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, द पॉली वर्ड इंडिकेट पॉलीमर्स while the haloalkene word written indicate monomers। तो मोनोमर्स में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे, अल्क मतलब हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन एटम भी प्रेजेंट रहेंगे, और उन कार्बन कार्बन के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो एक डबल बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन और हेलोजन रखने वाले मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से जब कोई पॉलीमर बनता है तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग पॉली हेलो अल्कीन कहते हैं। तो ऐसे पॉलीमर का एग्जांपल क्या क्या है, पीवीसी एंड टेफ्लॉन। पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड, और ये मैंने सेकंड एग्जांपल क्या लिखा है, टेफ्लॉन। नाम के पीछे आप देख रहे हैं ऑन लिखा हुआ है, मतलब ये कोई पॉलीमर को इंडिकेट कर रहा है। इसके नाम के आगे देखिए पी वर्ड लिखा हुआ है, पॉली वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये भी कोई एक पॉलीमर को ही इंडिकेट कर रहा है। तो इन दोनों एग्जांपल्स को हम इस क्लास के पॉलीमर में डिस्कस करेंगे, और हम अगर कोई भी पॉलीमर पढ़ेंगे तो उसका 4 पार्ट्स हम लोग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले उस पॉलीमर को बनाने के लिए हमने मोनोमर किस टाइप का यूज किया है, और फिर उसके बाद वो पॉलीमर का नेचर क्या है। थर्ड पॉइंट, वो पॉलीमर हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज में आता है, क्या किस किस काम के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं। और पॉइंट नंबर 4, वो पॉलीमर कैसे बना। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, पीवीसी, एंड द पीवीसी इज नोन एज द पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉलीमर्स, और विनाइल क्लोराइड किसको इंडिकेट कर रहा है, मोनोमर्स को। तो सबसे पहला बात, इसी के नाम में ही इसका मोनोमर लिखा हुआ है। ये जो विनाइल क्लोराइड है ये इसका मोनोमर है। तो पहला पॉइंट का तो आंसर आ गया कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पॉलीमर है इसका मोनोमर का नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इज द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं, नेचर। तो जरा आप देखिए स्टूडेंट, आपने सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर लिया है, आप कोई और सेकेंड टाइप का तो मोनोमर नहीं लिए हैं, आप एक ही टाइप का मोनोमर ले रहे हैं। और अगर एक ही टाइप के मोनोमर के कॉम्बिनेशन से अगर कोई पॉलीमर बनता है तो ऐसा जो भी पॉलीमर होगा वो तो होमोपॉलीमर होगा। तो इसीलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो नेचर है ये भी आपका होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। क्यों बोला मैंने होमोपॉलीमर, बिकॉज दिस पॉलीमर whose name is PVC is formed from same type of monomer, and hence the PVC has got the nature of homopolymer। अच्छा, अब ये एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये कैसे पता लगेगा। तो आइए इसके मोनोमर का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले क्या, इसके मोनोमर का नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 कार्बन, एक डबल बॉन्ड और एक फ्री वैलेंसी।
तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं नीचे यहां पर लिख रहा हूं 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड और 1 फ्री वैलेंसी। इसी ग्रुप को तो हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये फ्री वैलेंसी को हम क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं। हाँ जी, ये मेरा जो पोर्शन बन गया इसी को हम विनाइल कहते हैं। और अब कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप हाइड्रोजन ऐड कीजिए। 2 हाइड्रोजन हम यहां ऐड कर दिए और 1 हाइड्रोजन हम यहां ऐड कीजिए। नाउ दिस हाइड्रोकार्बन ग्रुप इज नोन एज द विनाइल। और इस विनाइल में हमको क्या अटैच करना है, क्लोरीन एटम को अटैच करना है। ये रहा क्लोरीन। तो ये जो मोनोमर आपका बन के आया, इसी मोनोमर का नाम है आपका विनाइल क्लोराइड। और अब आप देखिए, आप जो मोनोमर ले रहे हैं, उस मोनोमर में आपको अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। इसीलिए इस तरह के मोनोमर से जो भी पॉलीमर बनेगा वो पॉलीमर हमारा एडिशन पॉलीमर होगा। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो एक एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसका यूज देख लेते हैं। सबसे पहला यूज पॉलीविनाइल क्लोराइड का है कि हमारे जो घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल वायर जो अंदर में कॉपर का तार है, उसके ऊपर में आप देखते होंगे एक प्लास्टिक का इंसुलेटिंग मटेरियल, जो व्हाइट कलर का भी है, येलो कलर का भी है। तार के ऊपर आपने कवर देखा होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल देखा होगा। या तो वो रेड कलर का होता है, या तो वो ग्रीन कलर का होता है, या तो वो ब्लैक कलर का होता है, या तो ये येलो कलर का होता है, या तो वो व्हाइट कलर का होता है। मतलब डिफरेंट कलर का वो जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है, वही हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, इट इज यूज्ड एज द इंसुलेटिंग मटेरियल। It is used as the insulating material in electrical wire. Insulating material for इलेक्ट्रिकल वायर। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स में जो हम इंसुलेटिंग मटेरियल उस वायर को कवर करने के लिए लगाते हैं, ताकि हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का झटका नहीं लगे, तो वो जो प्लास्टिक का मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो जिस पॉलीमर से बना हुआ है, उस पॉलीमर का नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे यूज हैं। मैं वो उसी यूज को यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं या आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, जो यूज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है या मोस्ट कॉमनली जिसको हम लोग यूज करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज होता है हैंडबैग बनाने में, और भी मैं नीचे लिख रहा हूं, हैंडबैग बनाने में, रेनकोट बनाने में और टॉयज बनाने में। तो these are the use of the पॉलीविनाइल क्लोराइड। और अब आते हैं स्टूडेंट इसका फॉर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मोनोमर लिया। कौन सा मोनोमर लिया, विनाइल क्लोराइड लिया। और अगर इस मोनोमर से हमको पॉलीमर बनाना है तो इस मोनोमर का नंबर 100 या 100 से अधिक लेना होगा। तो 100 या 100 से अधिक किसी भी नंबर को हम n से इंडिकेट कर देते हैं। तो ये मैंने ले लिया n, और मैं कैसे पढ़ूंगा, n मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोमर हुज नेम इज विनाइल क्लोराइड। अब मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले इनिशिएटर लूंगा। तो इनिशिएटर के रूप में मैं क्या यूज कर रहा हूं यहां पे, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब ये बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करेगा, मोनोमर को आपस में एक दूसरे से कंबाइन करवाएगा। कैसे, फ्री रेडिकल बना के। तो मैकेनिज्म हम यहां पर कौन सा यूज करने वाले हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, ऐसे एग्जाम में आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप पूरा नाम लिखेंगे। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन से होते हुए जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनाते हुए, तो उसी को हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग को कैसे इसका पॉलीमर बनाना है, मैंने आपको ट्रिक बताया था, एक पाई बॉन्ड को तोड़िए और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाइए। एक सिग्मा बॉन्ड आपको हेड वाले कार्बन पर दिखाना है और एक सिग्मा बॉन्ड आपको टेल वाले कार्बन पर दिखाना है। तो ये मैं यहां पर हेड वाला कार्बन लिख दिया, ये मैं यहां पर टेल वाला कार्बन लिख दिया। इस टेल वाले कार्बन से क्लोरीन एटम अटैच है और इस हेड और टेल वाले कार्बन के बीच में अब एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बचेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो डिसोसिएट हो गया। और वो जो पाई बॉन्ड डिसोसिएट हुआ, उसके डिसोसिएट होने से 2 सिग्मा बॉन्ड बना। एक सिग्मा बॉन्ड हेड वाले कार्बन के पास और एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर आपका टेल वाले कार्बन के पास।
ये हेड वाला कार्बन इसी सिग्मा बॉन्ड से, इसी फ्री वैलेंसी से अपने पीछे वाले कार्बन से जुड़ते जाएगा, और ये आपका टेल वाला कार्बन ये अपने इस फ्री वैलेंसी से अपने आगे वाले कार्बन से जुड़ता चला जाएगा और एक पॉलीमर का लॉन्ग चेन बनेगा। तो ये जो यूनिट बना, ये यूनिट आपस में रिपीट होते जाएगा। अगर मैं वहां पर 100 मॉलिक्यूल लिया था तो ऐसा स्ट्रक्चर 100 टाइम रिपीट होके पॉलीमर बनाएगा। अगर मैं 200 ऐसा मॉलिक्यूल लिया था तो इस तरह का स्ट्रक्चर 200 टाइम्स रिपीट होके पॉलीमर बनाएगा। मैं यहां पर n मॉलिक्यूल्स लिया हूं तो ऐसा स्ट्रक्चर n टाइम रिपीट होके पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। तो इसे मैं n टाइम यहां पर लिख दिया कि n टाइम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर रिपीट होके कंबाइन होके पॉलीमर का फॉर्मेशन किया। और अब आता है स्टूडेंट इस पॉलीमर का नाम। तो ये पॉलीमर है, तो सबसे पहले मैंने यहां पर वर्ड यूज कर दिया पॉली, और जो यहां पर मोनोमर का नाम होगा मैं यहां पर इसका नाम लिख दूंगा। तो मोनोमर का नाम क्या था? विनाइल क्लोराइड। तो पॉलीमर का नाम क्या हो गया? पॉली विनाइल क्लोराइड। और उसका 4 कंडीशन को चेक करो। इस पॉलीमर को बनाने के लिए हमने पेरोक्साइड यूज किया। इस पॉलीमर को बनाने के लिए मुझे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का हेल्प लेना पड़ा। इस पॉलीमर को बनाने वाला मोनोमर अनसैचुरेटेड नेचर का है। इस पॉलीमर को जब मैंने बनाया तो बाई प्रोडक्ट यहां पर कुछ नहीं बना, इसीलिए ये प्रूव हो गया कि ये जो एडिशन पॉलीमर है, ये जो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एडिशन पॉलीमर। तो ये मैंने आपको पॉली हेलोअल्कीन बताया, इसमें 2 क्लास आते हैं ये मैंने बताया। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर, नेचर, यूज और फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किए कि एडिशन पॉलीमर है, ये सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्लास का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज टेफ्लॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं।